Put your hands together for Sumbul Iqbal. क्या बात है भाई, वाह वाह सुंबुल। वेलकम टू अस्ता मनाए इधर आइए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? देखो ठीक है ये लोग। सुंबुल, ऐसा है कि शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है इनको शेर सुनाता है, ये शेर के भूखे इन्हें शेर डालिए। शेर को तो खाना डालते हैं, इनको शेर डालिए। गुलजार साहब का एक शेर है, अभी बस मैं आते हुए पढ़ रही थी। वाह, ज़ाया ना कर अपने लफ्ज़ हर किसी के लिए, अच्छी बात। ज़ाया ना कर अपने लफ्ज़ हर किसी के लिए, खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। वाह, बहुत अच्छी बात की आपने। तशरीफ रखिए सुंबुल, बहुत अच्छा लगा। मैं खामोश रह के देख रहा था, आप समझती हैं कि नहीं? मतलब आप फिर तो आपने सुना दिया। बस सुंबुल, कहना चाहूँगा इंतहाई खूबसूरत, एलिगेंट। जब भी ऐसा होता है कि ऐसे लोग सेट पर हों, चार चांद लग जाते हैं। खूबसूरत प्यारे ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, सबके लिए तालियां। अच्छा भाई, ऐसे ऑडियंस से अगर कोई प्यारा है यहाँ पे तो ऑफ कोर्स मैं हूँ, लेकिन आप भी बहुत अच्छी। सुंबुल, कहना चाहूँगा कि बचपन की कहानी आपकी सुनी हमने। हमारा एक रिवायत है कि हम बचपन से शुरू करते हैं, तो पता चला कि आप मुख्तलिफ स्पोर्ट्स तो खेलती थी, मगर बास्केटबॉल एक दिन आपने खेली, उसमें आपको किसी ने पीटा, फिर आप घर आई तो अम्मी ने भी आपके साथ क्रिकेट खेली। क्या था ये? आते ही आपने ऐसा किस्सा याद दिला दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं, वो किस्से से हटके वो एक ऐसा लेसन था मेरी लाइफ का, जिसने जो आज तक मेरे लिए काम कर रहा है। उस वक्त की पिटाई तो बहुत बुरी लगी थी, वो किस्सा मैं आपको बताती हूँ। मगर कुछ चीज़ें हम कहते हैं ना कि वक्ती तौर पे आपको बड़ी बुरी लगती हैं कि यार ये क्यों कर दिया, अम्मी ने क्यों मार दिया, या ऐसा। मगर बाद में वो आप रियलाइज़ करते हैं कि यार ये सही वक्त पे हो गया था, तो आज मुझे इन चीज़ों से मैं बच गई। ठीक, तो ऐसा क्या सबक था, क्या लेसन मिला? सबक ये था कि मैं फ्लूट बजाती थी नेशनल एंथम के लिए, तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। लाइक मुझे बड़ा एडवेंचर करने का बड़ा शौक है कि कुछ नया डिस्कवर करूँ या देखूँ मुझसे होता है या नहीं। ठीक। तो मैंने कोशिश की क्रिकेट की, तो वो तो मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाया। मैंने कहा ये तो मेरे बस का काम ही नहीं है। तो तब तो फिर और खेलना चाहिए था, क्योंकि यही तो वो सब कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। अच्छा, आपको कम से कम ये लग गया कि मुझसे नहीं होगा। यहाँ पे तो लोग खेलते रहते हैं, उनको लगता नहीं है कि हमसे नहीं होगा। तो खैर मैंने कहा क्यों ना बास्केटबॉल ट्राई किया जाए। उस वक्त स्कूल में क्लासेस भी हो रही थी, तो मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। 1 महीना आई थिंक ट्रेनिंग की, तो मेरे सर को भी लगा कि मैं बेहतर खेल सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम 3 नई लड़कियों ने अच्छा खेला है, तो मैं तुम तीनों के आपस में कंपटीशन करता हूँ, देखते हैं कौन जीतता है, कौन बेहतर खेलता है। मैंने कहा ठीक है। सो आई वाज सो एक्साइटेड। नेक्स्ट डे अपनी तरफ से तैयार व्यार होके, नए जॉगर्स वगैरह पहन के सब करके चले गई। अब जब खेला तो वो दूसरी लड़की आई थिंक समहाउ, कहते हैं ना वो आपको जब कहते हैं जीतना हो तो जेलसी भी आ जाती। तो अब वो उसको था कि मुझे जीतना है। अब उसका और मेरा खेलना समझे दोनों का एक तरह का बराबर का था। तो अब उसको ये था कि मैं अगर हार गई, अब वो ग्रुप भी थे ना फ्रेंड्स के आपस के, तो बाद में आपको पता है ना फिर वो रिकॉर्ड लगता है कि देखा तुम हार गई, ये जीत गए। तो वो भी उसको था कि मैं जीतूं। तो समहाउ उसने खेलते हुए वो बॉल गया इधर, मैंने बॉल को पकड़ना था और दूसरी बॉल उसने वहां से फेंकी। वो जब मैं मुड़ी तो मेरे यहाँ पे वो बॉल हिट किया, गाल पे बॉल लगी। हाँ, और एग्जैक्ट गाल पे ही लगी यहाँ पे। गाल और बॉल एक हो गए। और वो इतना मोटा मेरा गाल हो गया, सूज गया उसी वक्त। वो भी बॉल हो गया। और वो एक साइड तो खैर हो ही गया था, आगे बताती हूँ कि क्या हुआ। मैं इतनी अच्छी कहानी लग रही है। वो तो हो गया। अब उसके बाद ऑफ कोर्स अब मैं सब परेशान कि ये क्या हुआ। खैर वो उसका गोल हो गया और वो समहाउ बास्केटबॉल में उसने गोल कर दिया, विन कर लिया उसने। अच्छा, अब मेरे पेरेंट्स को कॉल हुआ कि भाई आपकी बच्ची को लग गई और ऐसे आपकी बच्ची गोल हो गई। आपकी बच्ची गोल हो गई। तो गोल हो गई। आए वो भी परेशान कि पता नहीं क्या हो गया, कहाँ लग गई, क्या हुआ। वो आए, देखा तो मेरा मुंह सूजा हुआ इतना। खैर मेरी अम्मी ने उस वक्त बताया, प्रिंसिपल ने कहा बताएं कौन थी। मैंने कहा हाँ ये लड़की थी, इसने ऐसे ऐसे किया मेरे साथ। खैर उसने अपोलोजाइज किया, मुझसे गलती हो गई ये वो, मगर उसका काम पूरा हो गया, वो जीत गई थी। अच्छा, वो उसको सिलेक्शन हो गया था? हाँ उसका हो गया, मतलब उसकी वाह वाह हो गई पूरे उसमें कि इन 3 लड़कियों में से इसने अच्छा खेला। क्या बास्केटबॉल में गोल किया है। तो अब वो तो हो गया। मैं भी बड़ी खुश कि चलो मेरी अम्मी ने मेरा साथ दिया और सब चीज़ें बड़ी अच्छी हो गई।
घर हम आ गए। अम्मी ने कहा बस ख़त्म, आज तुम्हारा इतना ही था, अब घर चलो, इसका देखते हैं सही वही करना है इसको। चली गई घर। घर गई तो मैं बैग उतना उतारा, वहाँ बैठी, चप्पल मेरे मुंह पे आई इतनी दूसरा जोर गाल से भी यहाँ सूज गया, पे। बैलेंस हो गया। और मैं एक शॉक लगता है ना आपको, एकदम आप मुड़े और आपको धाड़ से एक चीज पड़े जोर से, तो वो तो कम सूझा, वो इतना सूझ गया। अब ये आउट क्रिया मारना पड़ा। पूरे दिन यही होता रहा, बैलेंस। और वो कुछ अजीबोगरीब कार्टून कैरेक्टर जैसी मेरी शक्ल हो गई। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बाद में बोला तुम मुझसे पूछोगे नहीं मैं तुम्हें मारा क्यों? तो मैंने कहा हाँ मुझे आप बताएं। उस वक्त तो आपने कहा कि मेरी बच्ची के साथ बड़ी ज्यादती हो गई, गलती हो गई। उन्होंने कहा नहीं, अगर तुम एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी और एक लड़की ने या किसी ने भी XYZ तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें उसी वक्त आंसर देना चाहिए था। अगर उसने गलत तरीके से पोर्ट्रे करके चीज़ों को सही करने की कोशिश की तो तुम अपने उसमें रह के अपने ग्राउंड में तुम उसको उसी का जवाब देती। फाइट पुट करके। हाँ, बहुत अच्छी तो बात। ये तुमने नहीं किया, ये तुम्हारा थप्पड़ इसलिए था, थप्पड़ भी नहीं चप्पल इसलिए थी। चप्पल। तो उसके बाद से आज तक मुझे वो ऐसी वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठी। बचपन में क्योंकि जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं ना वो आपको रह जाती हैं दिमाग में, सही बात। वो याद रहती हैं। तो वो इतनी मुझे याद रही कि अब कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, अगर कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ तो मुझे फाइट बैक करना है, मुझे उसको बताना है कि नहीं यू आर रॉन्ग एंड आई एम राइट। तो ये होना बहुत सही चाहिए। बात की आपकी अम्मी ने, अच्छे सबक दिया। हमारे अब्बा ने भी, लेकिन हमारे अब्बा ने उल्टा किया। एक दिन हमारे दोस्त ने गाली दी, हमने उससे बड़ी गाली दी, हमारे अब्बा ने मारा हमें इस बात पे। यार आपकी अम्मी होती तो हमें कहती अच्छा किया बेटा। चलेंगे सुम्बुल, जरा ऑडियंस को थोड़ा एंगेज करेंगे, इनके पास बड़े सवाल हैं, इनसे भी हम सवाल कर रहे हैं। इनसे हम सवाल कर रहे हैं कि अगर मैं और आप दोनों इनके घर दावत पे जाएं तो ये आपको क्या खिलाएंगे और मुझे क्या खिलाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या जवाब देते हैं और फिर ये अपने सवाल भी करेंगे हमसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद एहसन। एहसन भाई, आप क्या करते हैं? मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ। फिटनेस ट्रेनर हैं आप, जी। यानी कि जिम विम में आप? जी जी और टीचर भी हैं आप? जी। यही पढ़ाते? नहीं, अकाउंट्स। हिसाब किताब पढ़ाते हैं और फिर आप जान बनवाते हैं। जी जी बहुत अच्छी बात। तो अगर मैं और सुम्बुल दोनों आपके घर आ गए जी जी। तो आप इनको क्या खिलाइएगा, मुझे क्या खिलाइएगा? मैडम को तो मैं कुछ मीठा खिलाना चाहूँगा, क्योंकि इनका जो लास्ट ड्रामा था हया, उसमें देखा था इनका काफ़ी नेगेटिव रोल था। तो उस रोल को उस कड़वाहट को कम करेंगे। ख़त्म करने के लिए, उस कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए इनको कुछ मीठा खिलाना चाहूँगा। और मुझे? और आपको कुछ नमकीन ही खिलाऊँगा, क्योंकि आप वैसे ही हमें इतने मीठे लगते हैं। तो अच्छी बात है। आपने चखा भी तो बहुत है मुझे। दूर दूर से। सर कुछ सवाल है आपका? जी, मैडम से सवाल है। ज़ाहिरी बात। आपने इतनी छोटी उम्र में इतनी शोहरत हासिल कर ली, इतनी छोटी उम्र में शोहरत हासिल करने का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपकी लाइफ पे हुआ? कॉलेज में ही थी गालिबन आप जब आप मशहूर हो गई थी? हाँ, उसका इम्पैक्ट, हाँ अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र किया, पहले तो रियलाइज़ ही नहीं हुआ सच्ची बात थी कि फ़ैन मूवमेंट होता क्या है। जब मैं गई कॉलेज के बाद एडमिशन लेने के लिए तो वहाँ काफ़ी लाइन थी और मैं लास्ट डे ही पहुँची थी। उस वक्त मैं अपने ड्रामा की शूट कर रही थी जो ऑलरेडी हिट हो चुका था, और मुझे लेकिन इतना रियलाइज़ नहीं था कि लोग मुझे मेरे नाम से, कैरेक्टर के नाम से जानना शुरू कर देंगे, क्योंकि शुरू में लोग आपके नाम से आपको नहीं जानते, कैरेक्टर के नाम से ही जानते बेशक। तो वो जब मैं गई हूँ तो अब लोगों ने कैरेक्टर के नाम को लेना शुरू कर दिया। वहाँ लड़के भी थे, लड़कियाँ भी थी, हंस रहे हैं, तालियां मार रहे हैं, और मैं अजीब एक एलियन फील आ रही थी अपने अंदर कि ये क्या हुआ। और लोगों को डायलॉग्स तक याद थे कि आपने कल एपिसोड में ये कहा, और मैं समझे दरवाजे से रिसेप्शन तक पहुँचना एक मुसीबत हो गई मेरे लिए। अब दोस्त भी ज्यादा बन रहे होंगे, हर कोई बेस्ट फ्रेंड होगा। हाँ, लेकिन वो उस वक्त तो वहाँ किसी को नहीं जानती थी, मैं तो फॉर्म लेने गई थी। अच्छा, मुझे नहीं पता था कौन वहाँ पे क्या है, लेकिन वही लड़कियों की मस्ती, लड़कों की मस्ती चल रही थी और वो नाम ले रहे हैं और डायलॉग्स भी याद हैं। अब अंदर से खुशी भी बहुत हो रही है कि ये तो सब अटेंशन मिल रही है, हाँ सब मुझे देख रहे हैं। और फिर मैं जब तक पहुंची फॉर्म लेने तो आई जस्ट रियलाइज कि ये मैं रोज कैसे आऊंगी, ये तो अब हाँ, खुशी भी हो रही है अंदर से खुशी तो बहुत लड्डू फूट रहे हैं, मगर वो केक शुक्र, मैं इसको फैन मूवमेंट कहते हैं, लाइक वाओ ऐसा होता है, अच्छा। लेकिन फिर मैंने उस वक्त ये सोचा ये फॉर्म तो मैं नहीं लूंगी, ये अब मुझे आज समझ आ गई कि मैं रोज नहीं आ सकती पढ़ने। तो फिर मैंने प्राइवेट स्टडीज कंप्लीट की, छुप छुप के पढ़ा, छुप छुप के पढ़ा, किसी को पता नहीं चला।
घर में सबको पता था, बाकी लोगों को से पता नहीं चलने दिया आपने कि दिया। आप पढ़ी लिखी। अच्छा लगा आपसे बात करके, एहसन भाई।